चांदनगर में एक इंजला नाम की लड़की रहती थी। इंजला के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट के कारण हो गई थी, जिसके बाद इंजला अपनी दादी के साथ ही रहने लगी। इंजला की दादी चूँकि बूढ़ी थी, इसलिए वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे कुछ अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। इंजला को हमेशा से ही एक गुलाबी रंग की चमचमाती जूती पहनने का सपना था, लेकिन उसकी दादी बस इतना ही कमा पाती जिससे उन्हें रोज़ का भोजन मिल जाया करे। ये सब देखकर इंजला कभी अपनी दादी को इस बात के लिए परेशान नहीं किया करती कि मुझे ड्रेस ला कर दो, मुझे कई सारे जूते ला कर दो। एक दिन इंजला ने रात के खाने के समय अपनी दादी से बोली कि वो अपने से छोटी उम्र के बच्चों को नृत्य सिखाना चाहती है, जिससे कि घर में वो भी मदद कर सके। इंजला की बात सुनकर उसकी दादी मान गई। अगले दिन से ही इंजला ने छोटे छोटे बच्चों को नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके इंजला के पास और बच्चे आने लगे, जिससे इंजला अच्छे पैसे कमाने लगी और अपनी दादी की और अच्छे से मदद करने लगी। ये सब देख इंजला की दादी बोली, अब जब हम दोनों साथ मिलकर घर चला ही रहे हैं, तो क्यों ना इस दशहरे के लिए तुम्हारी मनपसंद की एक अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस लेकर आई जाए। ये सुनकर इंजला बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा इस ड्रेस के साथ मैं वो गुलाबी रंग की जूती भी खरीद लूँगी, जो कि मुझे बचपन से ही पसंद है। यह सोचकर उसने दादी को हाँ बोल दी और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों इंजला के लिए ड्रेस खरीदने गए। पर पूरा मेला देखने के बाद इंजला को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से उसकी नज़र एक दूर बैठे आदमी पर पड़ी। उस आदमी के पास एक गुलाबी रंग की फ्रॉक थी, जिसे देख इंजला दौड़ पड़ी, क्योंकि उसे गुलाबी रंग की जूते भी चाहिए थी, जिससे कि वो अपनी फ्रॉक को पूरी तरह से मैच कर सके। और अब वहाँ जाकर अपनी दादी से उस ड्रेस की मांग करने लगी। इतनी साधारण फ्रॉक को देखकर उसकी दादी ने इंजला को मना कर दी उस फ्रॉक को खरीदने से, लेकिन इंजला मानी नहीं, जिस पर दादी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछी। एक और जहां दादी फ्रॉक का दाम पूछने में लगी थी, वहीं इंजला को वो जूतियों को देख मन ही मन खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे जो जूतियां मिल रही थी वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे इंजला को बचपन से ही शौक था। फिर दादी के सवाल को सुनकर दुकानदार ने बोला, क्योंकि मेरे पास बस एक ही फ्रॉक बची है, इसलिए सोच रहा हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी बेचकर मैं घर की ओर निकल जाऊँ। दादी ने इंजला के लिए वो गुलाबी रंग की फ्रॉक और जूतियाँ ले ली और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद दशहरा का त्यौहार आ गया। तब पूरा शहरों में पंडालों और उसमें लगी रोशनी से जगमगा रहा था। इंजला खुशी खुशी में अपनी वो गुलाबी जूती और फ्रॉक पहन ली। गुलाबी फ्रॉक और वो जूती में इंजला इतनी सुंदर लग रही थी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। फिर थोड़ी देर बाद इंजला और उसकी दादी खाने के लिए बैठ गई। तभी इंजला अचानक से बोली, दादी, मुझे आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। इंजला के ऐसे कहते ही उनके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। यह देख दोनों हैरान हो गए और उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। फिर उन्होंने सोचा, शायद इस दशहरा माता रानी की कृपा उन लोगों पर हो गई है। लेकिन इस जादू का सिलसिला बंद अभी भी नहीं हुआ था। उस रात इंजला ने जो मांगा उसे वो सब मिलने लगा। दोनों को समझ नहीं आया
कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह जब एंजेला अपनी पुरानी जूती पहनी तो सारा जादू खत्म हो गया। फिर कई दिनों तक दोनों काफ़ी कश्मकश में रहे कि दशहरे वाले दिन उनके साथ वो सब कैसे हुआ। एक दिन एंजेला और दादी को पास के समारोह में जाने का निमंत्रण मिला और एक बार फिर एंजेला ने अपनी वो गुलाबी वाली जूती पहनी। फिर रात को समारोह में गई। समारोह एक जंगल के रास्ते में पड़ता था। रात को समारोह के ख़त्म होने के बाद दोनों वापस आ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं को सरदार ने कहा, हाँ हाँ, जितना भी पैसा है तुम्हारे पास हमें दे दो, वरना तुम्हें मार देंगे। एंजेला कहने लगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस इस बैग के अलावा, और इसमें थोड़ा सा खाना भी है। तभी डाकुओं का सरदार ने कहा, मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाकर मुझे दो, हमें पैसे चाहिए तो चाहिए। तभी एंजेला मन में बोलने लगी, काश हमारे पास होते, पर हमारे पास नहीं है। एंजेला के इतना कहते ही उसके हाथों में ढेर सारे पैसे आ गए। ये देख सारे हैरान हो गए। तब डाकुओं का सरदार वो पैसे छीन लेता है और कहता है, तो तुम्हें जादू भी आता है। अब हमें जल्दी से ढेर सारे हीरे मोती दो, वरना हम तुम्हारी दादी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं का सरदार ने दादी को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं अब दादी को ये बात समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि एंजेला जो गुलाबी रंग की जूती पहनी हुई है वो जादुई है और वो इसे पहनकर जो भी मांगेगी उसे वो मिलेगा। तभी एंजेला की दादी ने उसे बोला, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा, समझदारी से काम लो और इनसे सामना करो। तभी एंजेला अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन डाकुओं की वहाँ से गायब होने की विश मांगती है। तब जैसे ही एंजेला विश मांगती है वैसे ही वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद एंजेला की दादी उसे बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहाँ वो दुकानदार आता है और उसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दुकानदार एंजेला के पिता का रूप ले लेता है। साथ ही वहाँ एंजेला की माँ भी आ जाती है। एंजेला बहुत ही हैरानी से कहती है, पिताजी आप? वो आदमी एंजेला का पिता होता है और बताता है, हाँ मैं, कई साल से मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हें ये जादुई जूती दूँ। ये जूती तुम्हें तभी मिल सकती थी जब तुम एक जिम्मेदार लड़की बनती और अपनी दादी के साथ कदम से कदम मिलाकर तुम घर संभालती, और तुमने कुछ ऐसा ही किया। इससे ज़्यादा जिम्मेदार इस उम्र में तुम क्या होगी। तभी मैंने तुम्हें ये जूती देने का फैसला किया और इसीलिए तुम्हें इस फ्रॉक के बहाने ये जूती भी दे दी। दादी कहती है, पर बेटा तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, फिर तुम वापस कैसे आए? एंजेला की माँ और मेरी मृत्यु का समय वो नहीं था जब हमारे कार का एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से हम भटक रहे थे। भटकते भटकते हमें एक परी के पास पहुँचे। उस परी की हालत बहुत ख़राब थी और वो कमज़ोर भी थी, तो हमने उसकी मदद की। मदद करने के बदले उसने हमें ये जादुई जूती दी, जिसके बाद हम लोगों ने ये जादुई जूती को एंजेला को देने का फैसला किया। इसलिए हम लोगों ने उसके जिम्मेदार होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये सब सुनकर एंजेला बहुत खुश हुई। वहीं अपनी बात कहकर एंजेला के माता पिता वहाँ से चले गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। एंजेला भी अब अपनी दादी के साथ घर चली गई। साथ ही एंजेला को भी मिली जादुई जूती का वो कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती और ये राज
सबसे छुपाकर हमेशा के लिए रख लेती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching this video.